नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक प्रशासकीय राज्य की अवधारणा विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रशासकीय राज्य क्या है, प्रशासकीय राज्य के विकास के उत्तरदायी कारणों को संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया था। आज हम प्रशासकीय राज्य की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे अथवा इनमें पर चर्चा करेंगे। प्रशासकीय राज्य की प्रमुख विशेषताएं। पहला बिंदु है व्यापक कार्य क्षेत्र। प्रशासकीय राज्य पुलिस राज्य से भिन्न होता है, अस्तित्ववादी राज्य से भिन्न होता है। जहां अस्तित्ववादी राज्य को राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का, देश में आंतरिक शांति का और वैध समझौतों को लागू करने का मात्र कार्य होता था, वहीं प्रशासकीय राज्य को केवल इन कार्यों के अतिरिक्त भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि कार्य भी करने होते हैं। कहने का मतलब कि प्रत्येक नागरिक को सर्वांगीण विकास के लिए जो उनके राष्ट्र की सुरक्षाओं से लेकर उसके सर्वांगीण विकास तक के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी भी प्रशासकीय राज्य की ही होती है। दूसरी विशेषता है कार्यपालिका की प्रमुखता अथवा कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका। प्रशासकीय राज्य में यद्यपि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका भी सक्रिय रहती हैं, लेकिन ऐसे राज्य में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है, प्रमुख भूमिका होती है। कार्यपालिका सशक्त कार्यपालिका होती है। ये कई बार कई विद्वान इसको व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का पतन का एक कारण भी मानते हैं कि जहाँ जहाँ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है वहाँ विधायिका और न्यायपालिका उतना सशक्त नहीं हो पाती है। लेकिन प्रशासकीय राज्य में जो कार्यपालिका का नेतृत्व दिया जाता है और ख़ास करके जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ विधायिका को नेतृत्व देने का कार्य कार्यपालिका ही करती है। यद्यपि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका को कार्यपालिका नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रदत्त व्यवस्थापन और कुछ न्यायिक शक्तियों का उपयोग भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तीसरी विशेषता है नौकरशाही पर निर्भरता। ऐसे प्रशासकीय राज्य में समस्त कार्यों को करने के लिए प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रशासन के द्वारा ही व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के कार्य संक्षिप्त प्रत्यक्षतः परोक्षतः किए जाते हैं। चाहे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के कार्य हैं, समस्त कार्यों को प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए डिपेंडेंसी ब्यूरोक्रेसी पे हो जाती है, कार्यपालक नौकरशाही पर निर्भरता हो जाती है और राज्य के कुशल, प्रशिक्षित और संवैतनिक सेवा जो के रूप में नौकरशाही प्रचलित है, विद्यमान है, उस पर आम आदमी से लेकर प्रशासन तक की निर्भरता रहती है। नेक्स्ट बिंदु है प्रशासनिक प्रमुख विशेषता है प्रशासकीय राज्य की जनशक्ति का विस्तार होता है, मैन पावर का एक्सटेंशन होता है। चूँकि प्रशासकीय दायित्वों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, व्यक्ति के से जुड़े हुए समस्त कार्यों को प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में इन कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की नित्य नई संख्या का विस्तारीकरण होता है, नए विभागों का निर्माण होता है। तो इनसे जनशक्ति की भी आवश्यकता होती है और जनशक्ति के विस्तारीकरण के साथ साथ इनके प्रशासकीय पदों का सृजन होता है। तो जनशक्ति का विस्तार भी इसकी प्रमुख विशेषता होती है। कार्यों की एक नेक्स्ट विशेषता है कार्यों की जटिल प्रकृति। इस प्रशासकीय राज्यों की एक प्रकृति ये भी देखने में मिलती, विशेषता देखने में मिलती है कि सेवाओं की जटिल और तकनीकी प्रकृति के कारण जो विधानमंडल के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो नीति का निर्धारण है, कानून का निर्माण किया जाता है, उनको संक्षिप्त में कर दिया जाता है, सतही कर दिया जाता है। उनके विस्तारीकरण के कार्य की प्रकृति इन कार्यपालिका के सदस्यों के ऊपर छोड़ दी जाती है, नौकरशाहों के ऊपर छोड़ दी जाती है। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता है। इससे प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति कार्यपालिका के हाथ में आती है। नेक्स्ट विशेषता है नौकरशाही की सर्वोपरि भूमिका। ऐसे प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही की अहम भूमिका होती है। नौकरशाही
जनता के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के समस्त कार्यों को प्रत्यक्षता परोक्षता करती है। इसलिए विधायी कार्य हो, कार्यकारी कार्य हो, न्यायिक कार्य हो, सरकार के जो तीनों शक्तियां हैं उनका प्रत्यक्षता परोक्षता कार्यों का कुछ न कुछ अंश प्रशासन के पास होता है, शासन के पास होता है, और इनका उपयोग है वो नौकरशाह करते हैं, लोक सेवक करते हैं, कार्मिक करते हैं, प्रशासक वर्ग करता है। तो ऐसे राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ स्थायित्व का जो प्रशासनिक आधार मिलता है, तो स्थायी जो प्रशासन है उसके विस्तारीकरण को अवसर मिलता है। और समस्याएं जो होती हैं व्यक्ति के, देश की, शासन की जो समस्याएं होती हैं उनकी तकनीकी जटिलताओं को जानने की प्रकृति या जानने का अवसर इनको अधिक मिलता है नौकरशाहों को। तो इसलिए प्रशासन के लिए नौकरशाही की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। नेक्स्ट बिंदु है कि प्रशासन की विशिष्ट विशेषताएं भी इस नौकरशाही प्रशासकीय राज्य में देखने को मिलती हैं। या खास करके ऐसी प्रशासनिक विशेषताएं जैसे स्पष्ट और निश्चित प्रशासकीय संरचनाओं का विकास होने लग जाता है। प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही पर निर्भरता के कारण प्रत्येक संस्था में औपचारिक संरचना हो जाती है। उसका पद सोपान, उसका कार्य विभाजन, उसकी विधिक आधार प्रक्रियाएं, योग्यताएं या योग्यता आधारित चयन, कार्यों की निरंतरता, प्राधिकार के द्वारा प्रदत्त संस्थाएं या संवैधानिक विधिक संस्थाएं, ये इत्यादि ऐसी जो संरचना है, जो विशिष्ट संरचनाएं हैं, विशिष्ट विशेषताएं, प्रशासन की विशेषताएं ऐसे प्रशासकीय राज्य में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। और ख़ास करके हम ऐसे राज्य में औपचारिक संरचना पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है लोचशीलता का अभाव। ये भी एक प्रमुख विशेषता है कि प्रशासकीय गतिविधियाँ चूँकि गोपनीय रहती हैं, जनता के बीच में इन पर खुलकर कोई चर्चा नहीं की जाती है। नियम, कानून, विधान जो होते हैं उनके आधार पर प्रशासन किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक प्रवृत्ति ये कि देखने को मिलती है कि लोक सेवक होते हैं प्राय यथास्थितिवादी होते हैं, या प्रशासन में यथास्थिति की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। समय के साथ बदलाव और परिवर्तन की जो स्थिति होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। और अंतिम बिंदु है विशेषता का सकारात्मक भूमिका। प्रशासकीय राज्य का एक विशेषता ये भी है कि ये राज्य सकारात्मक होता है। ये पुलिस राज्य अथवा असभ्यवादी राज्य की तरह नकारात्मक नहीं होता जो न्यूनतम कार्य करता है, बल्कि ये व्यक्ति के जुड़े हुए विकासात्मक कार्यों को भी करता है। जहां राज्य के लिए जो अनिवार्य कार्य होते हैं उनके साथ साथ व्यक्ति अथवा नागरिकों के लिए कल्याणकारी जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों की संपूर्ति का दायित्व प्रशासन अथवा राज्य का होता है, और इनकी संपूर्ति प्रशासन के माध्यम से की जाती है। अथवा ये कहें कि ये एक सकारात्मक राज्य होता है जो लोक कल्याण की भावना से कार्य करता है। धन्यवाद।